नमस्कार भाइयों बहन। आज का वीडियो एक नई जानकारी के साथ है और ये इस तरीके की बात है कि इसको बढ़ती हुई बात माने आप तो वो इस तरीके की बात है कि बहुत सारे लोग आजकल जो युवा पीढ़ी है 17 साल का कोई 18 साल का भगत बनने के चक्कर में लगे पड़े, चोटी के भगत ढूंढते घूम रहे कि बने, चाहे उनके पिताजी के 1 लाख रुपए 50,000 लाख जितने भी लग जाए उन्हें मतलब नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप शांति के साथ करते हैं, चलते हैं बिल्कुल आराम से, तो आपको ज़्यादा भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई प्रेमी प्यारा कोई है आपके परिवार में और आपकी उनसे अच्छी बनती है, वो आपके परिवार के काम आते हैं, आप उनके आते हैं, इस तरीके के कई बार होते हैं आपस के रिश्तों में, जैसे चाचा के लड़के, ताऊ चाचा, इस तरीके के जो भी हों, लड़के हों या वो हों, या आपके पिताजी की बहन हो, पिताजी की भाई की कोई बहन हो, उनके लड़के हों और वो जानते हो आपकी बहुत ईमानदार भगत है। ये कहने का मतलब ईमानदार है, ये कर भी देता है किसी किसी का जब ज़रूरत पड़ती है और सवारी भी आती है उस पर। तो आप ऐसे लोगों से बीड़ा ले सकते हैं अपने घर परिवार के क्योंकि वो आपका नुकसान नहीं करेगा मेरे हिसाब से, कुछ एक मामलों को छोड़ के तो वो सही करेगा। और अगर वो सरकारी नौकर या कुछ ऐसा है तो और बेस्ट है, फिर वो अपनी नौकरी करेगा और आपसे कोई लालच की बात नहीं करेगा। तो और अगर वैसे ही कोई प्राइवेट होगा जिसका कोई गुजारा नहीं है तो वो आपको खाने की सोचेगा, मतलब इसमें ये तो है। तो इस तरीके से ढूंढें एक बार को बाहर का भगत ना पकड़े, और ऐसा तो पकड़े ना कि मान लो आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं, है ना, या एटा के हैं, कासगंज के, इटावा के, बदायूं इस साइड के, और आप भगत पकड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर का या हरियाणा, तो आप फंस जाएंगे क्योंकि उसकी जो विद्या होगी वो थोड़ी सी अलग होगी देवता थोड़े से अलग होंगे। तो आपको अपने वालों में से ही बनना चाहिए, अपने एरिया के लोगों से, ताकि वो सेम की सेम चीज़ आपके पास रहे, और जिससे बन रहे हैं उसके पास आपके जैसी सेम चीज़ होनी चाहिए, मिलती जुलती कुछ 2-4 चीज़ें, तो बेस्ट है, क्योंकि वो 2 की भी आपको करा जाएगा तो बहुत है। तो ऐसा ही एक मैं बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश का ही किस्सा है, तो एटा साइड का। तो जैसे आपस में हो जाता है भाई भाई में, तो कोई से भाई ऐसे होते हैं कि भाई दिक्कत कर देते हैं कि बनाना नहीं चाहते छोटे भाई को, किसी को जो उनके छोटे हों, बनना चाह रहे हों तो नहीं बनने देते कई बार कि नहीं है वो है। तो उनकी जो माता जी थी, जो उनके भाई थे दूसरे तीसरे नंबर के, जो मतलब उस तरीके से वो बनना चाह रहे होंगे अपनी परेशानी की, भाई मैं अपना अलग करूं, क्योंकि जो उनके भाई होते थे वो सारे भाई उनको पैसे वैसे देते होंगे ना बाद में, भाई ज़रूरत पड़ी कुछ, तो इस तरीके से वो सोचते थे कि भाई अपना ही खुद का कर लें, कल को कहीं अलग रहना पड़े कोई बात हो तो ये भी ठीक है, या वो भाई उम्र के साथ कुछ अगर हो जाता है तो फिर कौन संभालेगा घर को, तो इसलिए वो बनने के चक्कर में थे। तो पिताजी उनके थे नहीं तो उन्होंने पूछा भाई किससे बनेंगे, तो उनको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके जो बुआ के लड़के थे, मतलब उनके जो पिताजी के बहन के लड़के थे, वो भी उनके गांव के आसपास के ही थे। तो उनसे उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो भी ज़्यादा तामझाम नहीं करते थे उन्होंने कुछ नहीं करा, सीधा और बिल्कुल ओरिजिनल बात है ये, वो गंगा जी ले गए खाली एक दिन अपने घर वालों से छुप के, उन्हें मतलब जैसे छुप के मतलब ये कि किसी को पता भी ना लगे और बना भी दो। पहले आजकल तो ढूंढ के बहुत बजाते हैं लोग खुशी से, हुक्के उड़ाएंगे, शराब पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। खासकर एटा साइड के जो है, चंबल साइड के भगत ऐसे लोग करते नहीं, अब करने लगे हो तो उसकी मेरे को जानकारी इतनी है नहीं अब। बाकी अभी उधर तो ऐसे ही बना देते हैं 10 रुपये में इटावा साइड में, सैफई वगैरह साइड में ऐसे ही बना देते हैं वहाँ के भगत आपस में एक दूसरे को बिना 10 रुपये खाए। और शहरों में तो भाई 50-50 की कीमत लग रही है, 1000 की। वो भगत बना जाएंगे, आप अच्छे बनो बुरे बनो वो उनका ठेका नहीं है कि वो तो मेहनत करके भगत बनाने के लिए। तो ऐसा ही किस्सा जो मैं बता रहा था, तो उनकी जो बहन के पिताजी के बहन के लड़के थे, वो चले गए उनके साथ, अपने रात को निकल गए बस से या जैसे भी, तो वहाँ पहुँच गए सुबह, हरिद्वार में नहाए वगैरह, और वहीं उन्होंने नहाया और अपने देवी, क्योंकि उनके और उनके देवता सेम थे, खादराबादी काल का काला देव, इस तरीके के कुछ देवता सेम थे उनके पास, तो उनको दे दिया उन्होंने बीड़ा वगैरह और बना दिया वहाँ।
मतलब जैसे दे दिया उन्होंने, गंगा जी में बीड़ा दे दिया कि ये ले भाई, इस देवता की तेरे को सेवा करनी है, और ठीक है, ये हो गया। और एक दिन उन्होंने फिर उनके घर पे आए तो पूछा लड़के से, मतलब करके कि भाई माता खादराबादी का लगा, उन्होंने हाथ पे रखा, उसे बेचारे बताओ एक देवी आ गई खादराबाद की उसी समय बिना कोई पूजा के। वो दोनों भाई बैठे हुए थे, मतलब उनके घर के भाई थे उनके अपने, और एक वो जो गुरुजी थे जो उनके मतलब वो भी भाई थे, भाई मतलब पिताजी की बहन के लड़के, तो वो भाई हैं। तो दोनों ने कहा, तो वो खादराबादी खालक आई उन पे खाली, और एक उनके घर का जो बाप दादा जो होते हैं वो आ गए। तो उन्होंने वहीं रोक दिया कि भाई ठीक है आ गई माता, अब ऐसा करना है कि हम तो देख आएंगे नहीं। और उसको बोल दिया लड़के को, देखो कितने ईमानदार आदमी थे, कि भाई खादराबादी खालक आ गई उनके भाई से कि भाई आप जो घैंटियाँ वैंटियाँ लगेगी भेंट आप काट कूट लेना, आपने करी है मैंने करी, एक ही बात है। और ये बन गया भगत, मतलब ये जितनी भी सेवा आती रहेगी, पढ़ा लिखा आदमी बन जाएगा। तो वो चले गए। उसके बाद आप लगा लीजिए कि उनसे उनका कांटेक्ट होता था कभी शादी ब्याह में, पैसे अपने गुरुजी से जो भी पहरानी वहरानी दे दी उन्होंने, जो दे ली, मतलब कपड़े वपड़े और कुछ नहीं, 100 रुपये भी नहीं लिए उन्होंने बेचारे, और ये तो महान लोग थे, क्योंकि एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को समझते थे कि यार इससे क्या पैसे लूँ मैं, मतलब इसकी तो खुद आर्थिक स्थिति भी डाउन है, भाई भाई को समझेगा ना, परिवार का है तो, और अच्छा है वो सज्जन पुरुष से, तब की बात है ये। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई किसी से भी आप सीखते रहो, कोई भी मंत्र शक्ति सीखते रहो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं नौकरी करूँगा, अपने बच्चे भी पालने में, तो मैं बना दिया मतलब इस रास्ते पे कि अब तुम्हारे हाथ में है सेवा। तो आप यकीन नहीं मानो, उस लड़के ने फिर जिसकी बता रहा हूँ, उसने सेवा कर करके पूजा कर, वो बता गए थे देवता, वो लौंग चढ़ा के पूजा करी, जैसे दिन तारीख बताई, जब उसकी मर्जी हुई तो उनने वहाँ जाके सुर्खी वगैरह भी दे दी खादराबाद की। फिर उस पर मान लीजिए कि काला देव आ गया, तो काला देव का भी जो पूजा प्रसाद रख दिया उसने, ऐसा नहीं कि उसकी कोई भेंट पूजा करी है। नथिया आ गई तो नथिया की मुर्गी उड़ा दी उन्होंने, मतलब कर दी, ऐसे बता गए थे वो। दो करता रहा वो लड़का खुद ही, जो भी आ गया। फिर बुलाकी महाराज आ गए, फूला माता आ गए, उनकी जाके एक ही घैंटिया उन्होंने बताया था गुरु जी ने कि बुलाकी हो जाए फूला आ जाए दोनों, तो एक घैंटिया दे दो माता फूला की, बुलाकी ले लेता है, बुलाकी की दे दोगे तो माता फूला ले लेती है। ये तो सब नाटक करते हैं कि इसका अलग उसका अलग उसका अलग, कई क्षेत्रों में तो 5-5 भेंट लगती है एक जगह ही तो वो बर्बाद हो जाते हैं लोग। और यूपी साइड में जो है, चंबल साइड में अगर आप देखेंगे बहुत बहुत भगत हैं जो एक भेंट पे 17 देवता मनाते हैं एक ही भेंट पे। ये भी उनकी कलाकारी, और देवता मानते हैं, क्योंकि देवता नहीं मानते, ये लोग छल करते हैं कि 5 कटवाएंगे तो और ज़्यादा हमें खाने को मिलेगा या इनको लूटने का मिलेगा, ऐसा भी होता है। और वो लोग इतने डरे हुए होते हैं कि 5 के 5 ही काटेंगे, चाहे उधार ले काट रहे हों, मतलब कोई भी जीव जंतु, कोई बुरा ना मानी पाएगा, पर वास्तविकता है ये। तो जिसकी मैं बता रहा हूँ वो अच्छा खासा भगत बन गया, लगा लीजिए। और एक दिन वो गुरु जी के यहाँ किसी के यहाँ कोई आफत आई, जिन्होंने उन्हें बनाया था तो उनको आफत आई, क्योंकि वो नौकरी पेशा थे। तो उन्होंने खुद उसको लड़के को बुला लिया जिसको बनाया था उन्होंने, भगत उसको बुला लिया कि भाई ऐसे ऐसे देख लो, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि ये पूजा ज़्यादा करता है घर में, उसकी नौकरी ऐसी थी कि पूजा करता था घर में। तो उसने आके लड़के ने वो चीज़ हटा ली, लगा लो ये बड़ी आसानी से। और उसके बाद उसका हौसला बढ़ता चला है, वो करता चला गया अकेला ही अपने दम पे। यानी जो उनके भाई वगैरह थे वो बताते रहे उन्हें थोड़े बहुत मंत्र, ये वो पूछना किसी के बारे में जानकारी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, ऐसे जानकारी वो लेते रहे और ट्रेंड होते चले गए। तो ऐसा भी होता है। ज़रूर नहीं है कि उसके लिए आप चोटी का भगत लो। अब लगा लो उन भगत जी ने जो थे, उनके भाई जो भगत थे बुआ के लड़के, उन्होंने उन्हें एक मंत्र नहीं लिख के दिया। बताइए वो कैसे भगत बन गया, आप मानो। तो इस तरीके से होता है। जो गुड़सट होती है वो भी उनके अपने ही आदमी ने, जैसे प्रेम से कोई मिल जाते हैं जानकार, उसको भी प्रेम गुरु बोल देते हैं, उसने सिखाई उन्हें गुड़सट भी कि भाई गुड़सट होती है ऐसे, ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है, ऐसे होती है। गुरु ने कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि गुरु ने अपना पक्का नाम दे दिया, तो गुरु के नाम पे ही लड़ते हैं वो। गुरु का नाम तो आएगा, देवता तो गुरु का नाम लेगा। तो जिन भाई ने करा था उन्होंने मंत्र मंत्र सिखाए थे, तो उनका भी देवता कई बार जयकारा ले जाते हैं, क्योंकि वो तो उनके अपने घर के ही हैं। तो ऐसा भी होता है। और वो फुल ट्रेंड, मतलब अपने तरीके से फुल तो नहीं, मतलब काफ़ी हद तक ट्रेंड है। फुल तो मैं उसको कहता हूँ जो गुरु हमरा है या इस्माइल जोगी, बाकी कोई ट्रेंड नहीं है दुनिया में धरती वगैरह इस तरीके के, जैसे गोरखनाथ महाराज, ये लोग हैं मतलब महान शक्ति, ये पूरे ट्रेंड मान सकते हो आप कि पूरी शक्ति है इनके पास। नहीं तो दुनिया में अगर कोई कहे कि मैं तांत्रिक पूरा ट्रेंड, वो नहीं है, चाहे कोई हो।
तो हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। तो ये बताने का मेरा मकसद था, जो लोग ढूंढते फिरते हैं बड़े बड़े भगत लाओ 50,000 के 60,000 के, इस कमेंट आ रहे थे इसमें, तो उन लोगों को बता रहा हूँ मैं। कई लोग हैं, कुछ गौतमपुरी के भी हैं और एक दो इधर उधर के भी हैं करावल नगर साइड के बेचारे, वो भी परेशान हैं। तो वो कहते हैं जी गुरुजी ऐसे हो गया, हमारे गुरुजी चले गए तो चले गए, आप सेवा करो ना, गुरुजी से क्या लेना आपको, गुरुजी चले गए आपको बना के, फिर आपके हाथ में है ना भाई। गुरुजी ने तो आपको बता दिया कि ऐसे गाड़ी चलानी है, ऐसे गियर मारने, तो वो तो आपके हाथ में है ना कि चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो। तो इस तरीके से ये होता है। मेरा बताने का मकसद ये जानकारी देना था खाली, और आशा करता हूँ इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। और अगर इसके बारे में कोई चीज़ छूट रही हो तो आप मेरे से बोल सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए से कि ये चीज़ हम पूछना चाह रहे थे, ये नहीं आप बता पाए उस तरीके से, ये और रह गई हमारी जिज्ञासा, तो वो बताऊँगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आजकल के लड़कों को कि आप पैसे खर्च ना करें, इतने करोड़ों लाखों रुपए भक्ताई में। आप खुद सीख सकते हो सिर्फ आपको अपने घर का, चाहे पिताजी हो, और कईयों के तो पिताजी नहीं होती तो माता जी दे देती हैं बीड़ा, क्योंकि वो भी करती हैं पूजा पाठ किसी न किसी देवता की, कई घर में बुजुर्ग होती हैं वो करती हैं, तो वो हाथ पल्ला दे दी तब भी देवता चलता ये तो आज बहुत बड़ा सिस्टम बना रखा है लोगों ने कि बाहर के भगत बुलाए 20 लोग हाँ हाँ कर रहे हैं ऐसा पहले कुछ होता ही नहीं था। घर के पिताजी दे देते थे और देवता अपने आ जाता था। आज नहीं कल, उन्हें जल्दी भी नहीं होती थी, आज नहीं आया कल आ जाए, वो लोग धोप देता रहता था और ट्रेंड होते रहते थे वो लोग सारे के सारे। और जो पूछना था वो आसपास के जो उनके जानकार होते थे बड़े बूढ़े, वो बताते रहते थे उन्हें किसी भी देवता के बारे में। तो ऐसा होता है। धन्यवाद आपको, आपने वीडियो देखा, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो आप लोग बहुत सारे दिक्कत में हों या किसी को जानकारी ना हो किसी चीज़ की, तो इसलिए आपको जो है शेयर के लिए मैं कहता हूँ कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को, किसी को भी, तो आप शेयर करें एक दूसरे को, ताकि उनको भी पता लगे इस चीज़ के बारे में कि इस तरीके से। धन्यवाद आपका।